जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में एसएससी जीडी के लिए हम प्रैक्टिस सेट सेकंड करने वाले हैं और इसमें जो रहेगा वह सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज रहेगा। ठीक है, जिसको आप जीके एंड जीएस कहते हैं, वो पार्ट रहेगा। इसका पहला प्रैक्टिस सेट आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी पहली वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नए पैटर्न के अनुसार आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका 21। क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया 2023। भारत में गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर हमारे यहाँ कोई ना कोई अतिथि आते हैं और वह दूसरे देश के होते हैं। तो इस बार जो आएंगे वो है अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, अल सीसी। ये जो है यह इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। ये देखिए इजिप्ट यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 21 का सी हो जाएगा। और वर्ष 2014 से लेकर अभी तक प्रेजेंट में है। ठीक है, इन्होंने 2 बार शपथ हासिल की है। सेकेंड बार इन्होंने राष्ट्रपति का पद हासिल किया है 2014 के बाद। 2018 में इलेक्शन हुआ और 97% वोट इनको प्राप्त हुआ था। तो आप कह सकते हो कि इजिप्ट में इनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है। ओके, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो आप लोग करंट अफेयर पढ़िए और इस टाइप से पढ़िए। ओके, चलिए आगे बढ़े। 22nd आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द टैक्स रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, जब भी मुद्रास्फीति या फिर आप महंगाई, इसको आप महंगाई कह लो। ठीक है, उसका दूसरा नाम है महंगाई। तो जब भी महंगाई आती है तो अर्थव्यवस्था हिल जाती है। उस समय क्या होता है कि जो भी माल होते हैं उन सभी की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब कीमतों में वृद्धि होती है तब क्या होता है, मुद्रा की हर इकाई होती है ना, उसके क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, भले आपका माल महंगा हो जाएगा लेकिन उसकी जो क्रय शक्ति होती है उसमें कमी हो जाती है, टैक्सेस में कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि कर की दरों में क्या होता है। तो कर की दर कम हो जाते हैं, शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, वहीं पर रेट क्या हो जाता है? रेट हाई हो जाता है वस्तुओं का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी में दूसरे शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। शॉर्टेज की जगह हम डिक्रीमेंट। ठीक है, यदि यहाँ पर डिक्रीमेंट दिया गया हो तो हम डिक्रीमेंट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 23rd आपको दिया गया है, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए वर्तमान कहा जाए तो ये आपका चल रहा है दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के अनुसार मैं ये चीजें बता रहा हूं। ये चीजें चेंज होती रहती है, वैसे अगले 5 साल तक कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो उत्तर जो होगा वह जगदीप धनखड़ हो जाएगा, क्योंकि 11 अगस्त ठीक है 2022 को इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद पर शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, उससे पहले जो थे आपके वह थे वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से 2022 तक रहे। 2017 से 2022 तक रहे थे। और उससे पहले कहा जाए तो हामिद अंसारी थे, जो कि 2007 से लेकर 2017 तक रहे थे। ये 10 साल टिके थे। ठीक है, 10 साल ये रहे, 5 साल ये रहे और अगले 5 साल आपके जगदीप धनखड़ रहने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 23rd का बी हो जाएगा। जगदीप धनखड़ इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। अगला आपको दिया गया 24, विच टाइप ऑफ कोल कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन। किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? देखिए कार्बन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये 3 टाइप के कार्बन होते हैं। तो इनमें देखिए एंथ्रासाइट में जो है वह 87% कार्बन पाया जाता है, 87%। वहीं पर यदि हम बिटुमिनस की बात करें तो यहाँ पर 77 से लेकर 87 तक पाया जाता है। ठीक है,
77 से 87 के रेंज में, लेकिन एंथ्रासाइट में 87 से स्टार्टिंग ही है, ठीक है। और वहीं पर लिग्नाइट की बात करें तो इसमें सबसे कम मात्रा में पाई जाती है और 60 से लेकर 70% तक आपका कार्बन पाया जाता है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे यदि देखें तो आपका एंथ्रासाइट आता है, तो उत्तर जो हो जाएगा वो आपका 24 का ए हो जाएगा। एंथ्रासाइट इज अ कोल दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 25 दिया गया है, वेयर डिड अकबर यूज टू होल्ड द रिलीजियस डिस्कशन। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे? तो देखिए अकबर ने एक इबादत खाना बनाया था, ठीक है। इबादत खाना कह लीजिए या फिर आराधना की जगह। तो ये जो बनाया गया था यह वर्ष 1575 में बनाया गया था। 1575 में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? तो फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका इबादत खाना दिया गया है सी में, तो उत्तर आपका हो जाएगा 25 का सी, ठीक है। कहाँ बनाया गया था? फतेहपुर सिकरी में। किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा, ठीक है। हिस्ट्री भी आती है, चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 26 आपको दिया गया है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? याद है आपको? वर्ष 1922 में 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा, है ना। मैंने एक वीडियो में बताई थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो वो चीज आपको याद रखनी है कि वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा ये ढूंढा गया था, खोजा गया था, ठीक है। और अभी करंट की बात करें तो यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। एक जिला है लकराना, ठीक है। लकराना एक जिला है जो कि पाकिस्तान में है और यह सिंध प्रांत में पड़ता है। तो अभी जो करेंटली मोहनजोदारो है वह सिंध प्रांत में है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। सिंध प्रांत जो है दोनों में है, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा की गई है मोहनजोदारो की, इसलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उत्तर आपका 26 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 27 देखिए दिया गया है, पोएट्री गीतांजलि इज रिटन बाय। कविता गीतांजलि डैश द्वारा लिखी गई है। देखिए गीतांजलि कविता जो है बहुत ही प्रसिद्ध रही और इसके लिए वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? नोबेल प्राइज का, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि की वजह से नोबेल प्राइज मिला था वर्ष 1913 में, और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 27 का ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। समझ गए यहाँ तक? कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और हमने आपको सबसे पहले अपना फोन नंबर वगैरह सब दिखा रखा है। यदि कांटेक्ट करने का दिल करे तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम वहां पे आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 28 दिया गया है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप क्या है? तो देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो इसमें दो होते हैं, एक तो आपका ऊपरी माप, निचली माप। तो ऊपरी माप जो होता है उसको स्टोलिक बोलते हैं, और स्टोलिक जो है कम से कम 120 होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपरी माप है। और निचली माप की बात की जाए तो डायलिस्टिक बोला जाता है, और डायलिस्टिक जो है वह 80 mm होना चाहिए, ठीक है। 120 mm ऊपरी और 80 mm जो है वह निचली, ठीक है। सिलोस्टिक एवं डायलिस्टिक ये रुधिर चाप होता है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 28 का बी हो जाएगा। अब ये देखिए बायोलॉजी का भी प्रश्न आ गया, तो आप देख सकते हैं जीके में साइंस, करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जीके ये सभी चीजें होती हैं, और ये सभी आपको पढ़ना है ताकि आप कंपटीशन की तैयारी कर सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 29 आपको दिया गया है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? Which is the first Indian city to have female symbols on the traffic signal? देखिए ट्रैफिक सिग्नल पर जो है महिला का प्रतीक लगाया गया है, एक फ्रॉक पहने महिला का। क्यों लगाया गया? देखिए यह जो लगाया गया है वह समानता को सुनिश्चित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा कि सरकार एक साधारण विचार के साथ लैंगिक समानता सुनिश्चित कर रही है, इसलिए हम महिलाओं का जो सिंबल है वह ट्रैफिक लाइट पे लगाएंगे। और कुल 240 ट्रैफिक लाइट पे ये परिवर्तन कर भी दिया गया है। किसके द्वारा? बीएमसी के द्वारा, ठीक है। बीएमसी कहाँ है? मुंबई में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 29 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? यहाँ पर आपको रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन और नियोन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिलिकॉन है, यह अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, इससे मुझे एक प्रश्न याद आ गया कि कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन है, ठीक है।
तो कई बार जो है प्रश्न घुमा घुमा के दिए जाते हैं और मुझे अगर याद आते हैं तो मैं उसका चर्चा कर दूंगा ताकि वो आपके लिए सफिशियंट हो जाए और आप एग्जाम में जाओ तो घबराओ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 31 दिया गया है, विच विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 3 कैपिटल्स। 3 राजधानियों वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ष 2014 में जब विभाजन हुआ था, ठीक है, तेलंगाना अलग हुआ था, तब जाकर आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गई थी। तो अमरावती जो बनाई गई थी वह थी लॉजिस्टिक मतलब विधायिका के अनुसार, लेकिन इसकी 3 राजधानियां हैं। यदि हम देखें कार्यकारी एग्जीक्यूटिव तो विशाखापट्टनम हो गया, ठीक है, और लेजिस्लेटिव तो अमरावती, और जुडिशियल देखें तो कुर्नूल। ठीक है, 3 अलग अलग वजह से इनकी 3 राजधानियां हो गई। तो हमारे देश में एक पहला ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि आपके ए में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 31 का उत्तर आपका ए हो गया। समझ गए? आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, यदि आप प्रीवियस ईयर के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और साथ ही एक बार मैं उनकी चर्चा भी कर रहा हूं ताकि आपको वो दिख भी जाए। ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोस। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके 2011, 2012, 2013, 2015 और फिर हिस्ट्री के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, ज्योग्राफी के क्लासेस जो तिवारी सर के द्वारा दिए गए थे, वो सभी इस प्लेलिस्ट में ऐड है। तो यदि आप इस प्लेलिस्ट को देखते हैं तो बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 15 सेट देखने के साथ साथ इन्हें भी देखिए, 100% गारंटी है आपकी जॉब की। ठीक है, जी के सेक्शन से आपको भी परेशान नहीं होगे। ओके, चलिए आगे बढ़े आप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजनीय नहीं है वो बताना है। तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का क्या होता है? NH4 SO4। तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो आ ही गया, तो ये हो गया। यूरिया, यूरिया क्या होता है? यूरिया का देखिए क्या होता है? शी डबल बाउंड O सिंगल बाउंड H2N और सिंगल बाउंड NH2। यहाँ जो होता है 46% नाइट्रोजन प्रयोग में लाया जाता है यूरिया बनाने के लिए, तो इसमें भी नाइट्रोजन आ गया। नेक्स्ट आपका दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट तो इसमें है ही, तो ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO3। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे दिया गया है सुपर फॉस्फेट। तो सुपर फॉस्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 33 आपका दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वप्रथम मैं ये आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस जो है यह स्थापित किया गया था 1863 में। कब? 1863 में। कहाँ किया गया था? जनेवा में। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि युद्ध या जो भी विवाद उत्पन्न हो तो उनसे यह राहत दिलाए। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा। हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 34 आपको दिया गया है, हु बिल्ड द डायनमो। डायनमो का निर्माण किसने किया? तो सर्वप्रथम मुझे ये बताइए कि डायनमो का प्रयोग हम क्यों करते हैं? यदि आज की लाइफ में डायनमो प्रयोग में लाया जा रहा है तो क्यों करते हैं? बताइए। यह क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना? तो माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे और वह एक प्रयोग कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। कब? 1830 में। 1830 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वह कार्य कर रहे थे। तो उसी समय इन्होंने डायनमो का निर्माण किया था और इलेक्ट्रिक डायनमो का निर्माण किया था। ठीक है, तो देखिए माइकल फैराडे आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका यहाँ पर 34 का सी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए ब्रिटिश संसद के लिए सबसे पहले जो भारतीय चुने गए थे वह थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी थे, वह लिबरल पार्टी के द्वारा चुने गए थे और 1892 में उनको शपथ भी दिलवाया गया था। और जब शपथ दिलवाया जा रहा था तो बाइबल से शपथ दिलवाया जा रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं भगवान की शपथ ले सकता हूं, और फिर भगवान की शपथ से उन्होंने वहां पर शपथ ग्रहण की थी। ठीक है,
तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जो थे वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। ठीक है, तो 35 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। देखिए, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। उसके साथ साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये 3 काम कर दें, हमारी सार्थकता पूरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ें। 36 आपको दिया गया है, which part of the donor's eye is used in eye donation? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, आपका जो आंख का कॉर्निया है ना, वह प्रयोग में लाया जाता है। 1888 में 1888 में सर्वप्रथम हिप्पल ने कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, डॉक्टर हिप्पल ने। तो कॉर्निया आपके ए में दिया गया है, तो 36 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 37 आपको दिया गया है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्मीज ऑफ इंडिया? भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए, ये जो है यह आपको अनुच्छेद 53, ठीक है, आर्टिकल 53 के अनुसार जो है यह कहा गया है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, आर्टिकल 53 ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, संवैधानिक चीजें हैं। तो संविधान में जब यह लिखा गया है तो उसके अनुसार भारत के सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होगा वह भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, वाईफाई जो है वह आपके IEEE 802.11 IEEE ये एक स्टैंडर्ड है जो कि तय करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बनते हैं कंप्यूटर के उसके स्टैंडर्ड्स क्या रहे, चाहे आपका ब्लूटूथ हो गया, चाहे आपका वाईफाई हो गया। तो IEEE 802.11x यह वाईफाई का स्टैंडर्ड है और इसके अनुसार वाईफाई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो वायरलेस फिडेलिटी देखिए आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? आज से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 39 दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो सबको पता है लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत आजाद हुआ था तो माउंटबेटन योजना लाया गया था जो कि भारतीय विभाजन के लिए महत्वपूर्ण था और यह लाया गया था 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो इस योजना को लाने से पहले अंग्रेजों ने क्या किया था कि 24 मार्च 1947 को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बना दिया? लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर आपको सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 40 दिया गया है, अंडर हुज लीडरशिप डिड द कांग्रेस फॉर्म अ न्यू पार्टी कॉल्ड स्वराज दल आफ्टर फेल्योर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? और सहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो देखिए यह बनाया गया था 1 जनवरी 1923 को, 1 जन 1923 में यह पार्टी बनी थी और यह पार्टी आपके ठीक है, 2 ऐसे नेता थे जिनकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। एक तो आपके मोतीलाल नेहरू थे और दूसरे आपके चित्तरंजन दास थे। तो मोतीलाल नेहरू तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, चित्तरंजन दास दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 20 का 20 प्रश्न समाप्त होता है। अब बारी है आपकी और आपको इस सवाल का जवाब देना है। सवाल क्या है? Which scientist discovered the cell? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका चर्चा पिछली वीडियो में किया गया है। यदि आपको उत्तर पता है तो जल्द से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दें, या फिर आप क्या करेंगे? पिछली वीडियो को देखेंगे और वहां से जाकर इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, एक बार आखिरी में मैं फिर से कहना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।